हेलो एवरीवन। आज मेरे साथ मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड है रुचिर। हमारी क्लोजनेस का एक रीजन ये भी है कि हम दोनों को टैरो और क्रिस्टल्स में बहुत इंटरेस्ट है। दो रुचिर इस फील्ड में मेरी सीनियर है, बहुत नॉलेजेबल है। हमारी डिस्कशन हो रही थी क्रिस्टल्स पर। वो कन्वर्सेशन इतनी इंटरेस्टिंग थी कि मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाई जाए कि जिनको भी इंटरेस्ट है वो रुचिर से कुछ ना कुछ तो आई एम श्योर इस वीडियो में लेके ही जाएंगे इस बार। हाय रुचिर, वेलकम टू माय चैनल। कैसी हैं आप? हाय ज्योति, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस। आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं इस वक्त, इतने अच्छे अच्छे वीडियोस बना के बहुत से लोगों को शायद इस नॉलेज की बहुत ज़रूरत भी है आजकल के टाइम में, स्पेशली पोस्ट पैंडेमिक। सो थैंक यू सो मच कि आप इतना एफर्ट डाल रहे हैं इसमें। चलिए रुचिर, पहले वेरी बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि व्हाट आर क्रिस्टल्स? क्रिस्टल्स होते क्या हैं? ज्योति जी, मैं 1 मिनट लेना चाहूंगी बिफोर आई जंप इनटू क्रिस्टल्स में। थोड़ा सा अगर एक बैकग्राउंड सबको दे पाऊं। सो आई एक्चुअली स्टार्ट इन ऑल ह्यूमिलिटी ये पूरी डिस्कशन। यू आर टू काइंड टू इनवाइट मी फॉर दिस डिस्कशन। सी, everyone may have their own personal experiences, हर चीज से associated. So I will try my best that मेरा जो decades of experience of working with crystals and various spiritual faculties, different जो universal elements हैं उनके साथ जो मैं इतने सालों से काम कर रही हूँ, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं जितनी हो सके इसके साथ in all fairness आपके साथ information शेयर कर सकूं। आई एम श्योर So रुचिर, मैं इंटरप्ट करके बोलूंगी आई एम श्योर मैंने आपका बैकग्राउंड बताने की जरूरत ही नहीं समझी, क्योंकि मुझे पता है कि जब आप आंसर्स देंगी तो योर वर्ड्स, योर इंफॉर्मेशन, योर नॉलेज विल स्पीक फॉर यू। you're just too kind, I must say that. Thank you so much. So crystals क्या है? Crystals are one of the most beautiful formations of the universe. आप राह चलते हुए भी इनफैक्ट आई विल बी वेरी श्योर कि आप में से जितने लोग ये देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप कभी ना कभी जिंदगी में क्रिस्टल्स से डेफिनेटली आपने एक्सपीरियंस लिया ही है। ऐसा माना जाता है कि 6,600 प्लस 6,000 से भी ज्यादा तरह के क्रिस्टल्स पाए जाते हैं। और क्रिस्टल्स क्या है? वो डिफरेंट एलिमेंट्स से पावर होके क्रिएटेड जो एलिमेंट्स, स्टोन्स की तरह जो नेचुरली मिलते हैं। कुछ क्रिस्टल्स ऐसे लग सकते हैं जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, कुछ क्रिस्टल्स इतने सुंदर भी हो सकते हैं। आई डोंट नो इफ यू कैन मेक आउट, दिस इज लाइक एन वाह। एमोनाइट। सो ये वाटर क्रिस्टल है, ये अर्थ क्रिस्टल है, इस तरह से डिफरेंट एलिमेंट्स। ये जो है एम्बर, जो कि एक अलग ही तरह से वुड क्रिस्टल्स एंड थिंग्स लाइक दैट। सो डिफरेंट एलिमेंट्स जो है नेचर के, वो डिफरेंट टाइम के एक्सपोजर के बाद अलग अलग तरह के क्रिस्टल फॉर्मेशंस बनाने लग जाते हैं। सो कुछ क्रिस्टल्स उसी तरह से आप देखेंगे कि जब नेचुरल फॉर्म में निकाले जाते हैं बहुत टेढ़े मेढ़े होते हैं। नो, ऑब्वियसली इट्स नॉट लाइक द फिबोनाची सीरीज, इट्स नॉट एज ज्योमेट्रिक। बट उसको हम जब थोड़ा सा पॉलिश करते हैं, उसको डिफरेंट फॉर्म्स में लाने की कोशिश करते हैं, जैसे बीड्स की तरह या रिंग्स में पहनने के लिए या गले में पहनने के लिए एंड सो ऑन, तो हम उसको वो रिफाइंड फॉर्म्स देते चले जाते हैं। नेचुरली you will see that they are in an uncut form. I hope that helps, Jyoti. यस यस यस। Yeah. सो जैसे कि आपने मेंशन किया कि क्रिस्टल्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट साइजेस। सी आई एम वेयरिंग दिस ब्रेसलेट, राइट? तो मुझे सब चाहिए, मैंने सब तरह का पहना हुआ है। तो हाउ इफेक्टिव इज वेयरिंग अ ब्रेसलेट एज कंपेयर टू कीपिंग अ क्रिस्टल जो अपनी ही शेप में है, विच इज अनटच्ड, विच इज वेरी Yeah. प्योर? So ऐसे भी क्रिस्टल्स होते हैं। सो नेचुरल फॉर्म्स में जो क्रिस्टल्स मिलते हैं, हम उनको जियोड्स की तरह यूज करना प्रेफर या रेकमेंड करते हैं। जियोड्स क्या होते हैं? जो वो बाहर से बिल्कुल पत्थर की तरह लगेंगे, बट जब आप क्रैक ओपन करेंगे तो उसके अंदर क्रिस्टल फॉर्म्स बने होंगे, शार्प ऑब्जेक्ट्स की तरह, टर्मिनेशंस की तरह। जैसे अगर आप किसी गुफा में जाते हैं तो आप नोटिस करते हैं कि उसके ऊपर स्टैलेक्टाइट, स्टैलेक्माइट्स वगैरह अपने आप
एक बहुत शार्प इमेज उसकी तरह सीलिंग्स और रूफ और फ्लोर में निकल रहे होते हैं, उसी तरह से एक जियोड के अंदर भी क्रिस्टल्स के टर्मिनेशंस इस तरह से बने होते हैं। सिमिलरली जब आप उसको कार्व आउट करते हैं, ऑफ कोर्स लाइक व्हाट यू शोड, मतलब बीड्स की तरह, और कई बार हम उनको पिरामिड फॉर्म में प्रेफर करते हैं, कई बार हम उनको स्फेरिकल फॉर्म में प्रेफर करते हैं, कई बार एग फॉर्म में भी प्रेफर करते हैं कि जब हम एग का क्या ऑब्जेक्टिव है, egg is a representative of new form, new Right. life. Creation of तो something. जब आप अपनी किसी एक बहुत डीप मैनिफेस्टेशन, बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हो, तो आप उसका एग फॉर्म ले लेते हैं, बिकॉज यू रियली वांट समथिंग आउट ऑफ द ऑर्डिनरी टू बिकम आउट ऑफ इट, राइट? कि एक छोटा सा इंप्रेशन है उसका, आप इम्पैक्ट लार्ज करना चाहते थे, इसलिए। सिमिलरली जब आप पिरामिड फॉर्म्स में यूज करते हैं, तो पिरामिड का क्या ऑब्जेक्टिव होता है? आप देखिए कि पिरामिड एक कॉनिकल शेप में होता है, इस तरह से। कोई भी चीज जब फ्लैट नीचे से और ऊपर से ऐसे कॉनिकल होगी, आप क्या कर रहे हैं? आप उसको पोजिशन करते चले जा रहे हैं, आप कॉन्सेंट्रेट करते चले जा रहे हैं उसको एक टिप पे। Okay. और वही ऑब्जेक्टिव पिरामिडिकल फॉर्म में किसी क्रिस्टल को यूज करने का होता है। हर क्रिस्टल की अपनी इनबिल्ट एक केमिकल कॉम्पोजिशन की वजह से एक फ्रीक्वेंसी होती है, जिसकी वजह से वो अपने वेरर को या अपने एनवायरनमेंट को उस फ्रीक्वेंसी पे लाता चला जाता है। हम क्रिस्टल्स इसीलिए अपने आसपास भी कई बार ही रख लेते हैं कि हर वक्त पहनने की जरूरत नहीं है। जब मैं अपने ऑफिस में बैठी होती हूँ, मेरे आसपास आई हार्डली वेयर एनी क्रिस्टल्स, बिकॉज आई नो आई हैव पावर्ड दैट प्लेस। मैंने अपने आसपास जो मुझे वाइब्रेशंस चाहिए, उस तरह से हम उसको रख लेते हैं। सिमिलरली जैसे मैं कई बार रेकमेंड करती हूँ कि आप अपने खाना बनाते वक्त आप अपने पास किचन में रोज क्वार्ट्स जैसा स्फीयर रख लीजिए, या डाइनिंग टेबल पे जहाँ सारा परिवार इकट्ठे आके खाना खाता है वहां पे, या अपने लिविंग रूम में जहाँ आपके अक्सर परिवारजन, गेस्ट्स, ये लोग सब जने इकट्ठे होते हैं। तो एनर्जीज वार्म, फ्रेंडली, रिलेशनल सपोर्ट के लिए आप अपने आसपास रोज क्वार्ट्स ऐसी जगहों पे रख सकते हैं, इन अ ग्लोब फॉर्म, इन अ स्फीयर। और स्फीयर का ऑब्जेक्टिव क्या है? स्फीयर is unidirectional. It is in all the directions that it is throwing that energy as such. So that is the objective of a sphere. So इसी तरह से different forms के different objectives हो जाते हैं। एक बहुत पॉपुलर फॉर्म जो है वो है टर्मिनेशंस। टर्मिनेट का क्या मतलब है? जब आप उसको कंसोलिडेट करके एक पॉइंट पे लेकर आ रहे हैं। अनलाइक अ पिरामिड जो कि आप एक जगह पे स्थिर करके उस जगह को एक्टिवेट करते हैं, टर्मिनेशंस हम यूजुअली जस्ट इमेजिन अ फिंगर। आप किसी की तरफ फिंगर पॉइंट करेंगे, हम इसको इंडेक्स फिंगर क्यों कहते हैं, पावर फिंगर क्यों कहते हैं? बिकॉज ये पूरी की पूरी एनर्जी चैनलाइज करके, जब मैं किसी को ऐसे करके उंगली दिखाती हूँ, तो उस बंदे को एक हल्का सा, या वो अनॉय होएगा या वो इंटिमिडेटेड फील करेगा, किसी तरह से उसको एक पावर पॉइंट महसूस होगा। टर्मिनेशन का भी यही ऑब्जेक्टिव है। और अक्सर आप नोटिस करेंगे कि टर्मिनेशंस हम हीलिंग प्रोसेसेस में ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि वो एनर्जीज को डायरेक्ट या पॉइंट करने में हमारी मदद करता है। या जब हम ग्रिड्स बनाते हैं, तो उस दौरान भी टर्मिनेशंस जो है हमें एक क्रिस्टल की एनर्जी दूसरे क्रिस्टल के साथ लिंक करने में, चैनलिंग करने में भी मदद करता है। ये छोटे छोटे होते हैं। अक्सर हम छोटे वाले प्रेफर करते हैं ग्रिड्स के लिए, क्योंकि ग्रिड्स आप बहुत जायनॉर्मस नहीं बना सकते हैं। बट आई हैव इन माय एक्सपीरियंस ऑफ हीलिंग पीपल विद क्रिस्टल्स, I have used terminations that could be as big as your hand and so on and so forth. So wo, and another one can be tumble stones. टम्बल्स तो बहुत पॉपुलर होते हैं, हम अक्सर गिफ्टिंग में भी उनको कई बार हम नोटिस करते हैं कि हम गिफ्टिंग में भी डाल देते हैं एंड सो ऑन। टम्बल्स आर स्मॉल लिटिल पेबल लाइक क्यूट फॉर्मेशंस। आप कहीं पे भी इकट्ठे करके रख दीजिए तो दे आर बस्लिंग विद एनर्जी एंड दे हेल्प यू। सो कमिंग बैक टू योर ओरिजिनल क्वेश्चन की नेचुरल फॉर्म और ऐसी पॉलिश्ड कॉम्पोजिशंस में उनको यूज करने से क्या फर्क पड़ता है? सी, नेचुरल फॉर्म एक रॉ एनर्जी है, राइट? एस्थेटिकली यू कांट से एनीथिंग। बहुत से हम लोग
एस्थेटिकली बड़े कॉन्शियस हो जाते हैं, वेयरेबल करने के लिए उसको आपको पॉलिश करना ही पड़ता है। बट क्या एक क्रिस्टल दूसरे क्रिस्टल से कम ज्यादा है? जियोड्स डेफिनेटली आर मच मोर पावरफुल। और मैं बहुत स्ट्रांगली रेकमेंड करती हूँ लोगों को कि जो अपने घर में एटलीस्ट एक जियोड, एमेथिस्ट या सिट्रीन या इन सब ऐसे से जियोड्स या रोज क्वार्ट्ज, इन सब के जियोड्स अगर आप रखें तो वो सेल्फ इतने पावरफुल एनर्जी उनके ग्रिड्स बन जाते हैं कि दे आर सेल्फ क्लेंजिंग। आपको उनको साफ भी करने की ऐसा जरूरत नहीं पड़ती। एनर्जी क्लीनिंग की बात कर रही हूँ मैं यहाँ। And but does that mean that if I'm wearing a bracelet or if I'm wearing a necklace and things like that, it will be less effective? No. It has everything to do with the frequency of the crystal. अगर आप रोज क्वार्ट्ज की फ्रीक्वेंसी अपने साथ अलाइन करना चाहते हैं तो वो वही करेगा। सिट्रीन की फ्रीक्वेंसी अलाइन करना चाहते हैं तो वो वही करेगा। One is for love, the other is for abundance. Yeah. रुचिर, आपने बहुत ब्यूटीफुली शेप्स को समझाया है, सीरियसली, and then you have correlated it with the crystals. So I exactly know like which shape to buy for what purpose. आपने एक बीच में गिफ्टिंग की बात की. So someone told me that crystals अगर कोई गिफ्ट करे, because this is energy based, तो वो उसमें नेगेटिव एनर्जी भी हो सकती है या उनकी इंटेंशन जो है वो गलत भी हो सकती है. So ऐसे क्रिस्टल्स अपने पास नहीं रखने चाहिए. Do you believe in this? See, I believe I'm God's child, so इसलिए मैं कुछ भी as such negative point of view से consider नहीं करती. So I'll tell you a very counterintuitive example here. A lot of us think very negatively when we hear the word tantra. जब भी हम तंत्रा जैसा वर्ड सुनते हैं तो हमें लगता है oh God, this must be something very heavy and so on. जिन लोगों ने तंत्रा के बारे में पढ़ा है, जो जानते हैं, वो बहुत अच्छी तरह से इसको समझते हैं कि तंत्रा is nothing else but a science, right? It is a composition of different tools and techniques that help the user go ahead and accomplish an outcome. But how did tantra get the reputation that it did in some of the places? Is very simple. It's just like how Kama Sutra became abused. देखा जाए तो it is a very powerful, very highly evolved form of education or information, but how people chose to use it completely transformed the meaning of it altogether. So I have talked of two very controversial subjects here. दो बहुत ही controversial aspects के बारे में मैंने बात करी, तंत्रा and कामा सूत्रा. So अब हम अपने crystals के बारे में बात करते हैं. See, crystals के साथ भी यही है. It has everything. It is in its natural form never going to do anything which is harmful. It is going to do what it is intended to do. Okay. So a lot of times I have seen people may misuse crystals for hexes. Hexes का क्या होता है कि आप जब किसी और के लिए कोई कर्स कंपोज करके आप उसको हेक्स प्लांट कर देते हैं. Hexes जब आप evil आए, I was looking for another word, जैसे आप किसी के लिए इल इंटेंशन करके कुछ उल्टा सीधा करके. अब हेक्स जैसी चीज तो आप किसी भी चीज के साथ कर सकते हैं, राइट? किसी की पिक्चर के ऊपर कैंडल के साथ कर सकते हैं. All those sorts of silly things people can do. So it has everything to do with the intention of the individual. But the beauty of crystals is that the minute you are the owner of the crystal, please understand one very beautiful universal fact about crystals. A crystal will make its way to you. You will not find your crystal. The crystal will always find you. So अगर एक क्रिस्टल आपके घर में, चाहे वो गिफ्ट के फॉर्म में आया है, चाहे वो कहीं से एकदम से आउट ऑफ द ब्लूज, कहीं आप किसी फेयर में गए और किसी ने जबरदस्ती पकड़ पकड़ के आपको एक क्रिस्टल दिखाया और आपका इतना दिल करा खरीदने का कि आप बस ले ही आए घर, या वो किसी ऐसी तरह से आया जैसे the way it happened to me, I was just somewhere in a large shop, and I was just browsing through some crystals, and suddenly some person came up and he, out of the blues, I never saw that person again in my life. दोबारा मैंने कभी उनको नहीं देखा, पर वो जो moment था उन्होंने उसी में मुझे बोला कि this is
my journey. And it just opened and there was no looking back. Now it's been decades since that episode happened. So the crystals will find you, remember that. और जब एक क्रिस्टल आपके यहाँ आ गया, आपके पास है, उसमें intentions भरना आपके अपने हाथ में भी है, right? So we'll talk a little about energy cleaning in some time. And आप energy cleaning करके आप definitely re-intend कर सकते हैं अपने क्रिस्टल को. Perfect. It's like recalibrating the outcome altogether. रुचिर, आपकी बातों से मैं एक बात पकड़ती हूँ. यू स्पोक अबाउट इंटेंशंस और पावर ऑफ योर माइंड. आई मीन, आप कैसे रेसिप्रोकेट करते हैं. इफ आई बिलीव इन समथिंग, वो होगा. अगर मैं मानती ही नहीं हूँ कोई नेगेटिव या पॉजिटिव एनर्जी मुझे इम्पेक्ट कर सकती है, तो वो मुझे नहीं करेगी टू सम एक्सटेंट. तो अगर मैं मानती ही नहीं हूँ कि मेरे रूम में कोई क्रिस्टल है या मैंने कुछ पहना है, इट्स गोइंग टू इम्पेक्ट मी इन वॉट एवर वे, तो आप क्या मानते हैं कि इम्पेक्ट नहीं होगा, या आपको लगता है वो इम्पेक्ट होगा ही होगा, मानो या ना मानो? So Jyoti, I will share an example here with you of someone I had worked very closely. This is a person by God's grace who was a cancer survivor. And उस टाइम पे उनकी जो हालत थी, उनकी डॉटर मेरे पास आई थी. एंड आई रिमेम्बर कि उनकी हमने रूम की एनर्जी सेंसिंग करी जब उनको घर ला रहे थे, क्योंकि उनकी कीमो बहुत एक्सटेंसिवली चल रही थी. एक ऐसे मोड में जहां इंसान अपनी बॉडी पर भी उतना कमांड नहीं फील कर पाता, ऐसे मोड में कोई अपने आसपास पड़े हुए क्रिस्टल्स के साथ इंटेंशंस, अलाइनमेंट, ये वो व्हाटएवर, मानता है नहीं मानता है इररिस्पेक्टिव, शायद वो उस तरह की अलाइनमेंट नहीं हो पाएगी. टच वुड, of course the person is better today, is doing thankfully much better in life, and is obviously influencing and bettering other things for them around. And इस एग्जाम्पल से ही आपको समझ आना चाहिए कि एक क्रिस्टल जो है आपके इन्वायरमेंट की फ्रीक्वेंसी धीरे 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 ऑल्टर कर रहा है. आप उसको नोटिस करें ना करें, आपके आसपास की वाइब्रेशंस बदलती चली जा रही. हाँ, उनका ख्याल रखना एक अलग चीज है. They are like little kids sometimes. Some of my crystals I can almost feel are like talking to me कि they now need a little attention and so on. But that's my personal experience with crystals. A lot of the others it becomes almost like a ritual to attend to them every now and then. So basic faculty एक crystal की सिर्फ इतनी है. आप ये समझिए कि it's almost like a circuit, and it elevates the circuit. So the minute you add a crystal to the environment, it will elevate, it will pitch it to a different frequency. So whether you believe it or you're not, it's still working for you. Perfect. Ruchir, you said that kids are like your babies. So your babies can be naughty also. I mean, if you are not taking good care of your kids, they can do certain things which are harmful, might give you bad name in the society, might harm you, whatever. So if you're not taking care of your crystals, you're not energizing your crystals or cleansing your crystals, as you mentioned. So can it harm us if we keep such crystals with us? So I will answer this in two parts, Jyoti. One is regularly cleansing your crystals, which is a ritual. I think वैसे भी जब जिस तरह से हम रोज अपने आप को मतलब we bathe every day, right? So जिस चीज को आप इतनी एक attention और affection के साथ अपने घर में लाए हैं, whether it's a pet or a plant, you do take care of them every day. So crystals are also an outcome. वो भी एक nature का ही पार्ट है. अगर उसको एक अटेंशन की जरूरत है, अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप उसको रोज धो सकते हैं या हफ्ते में 1 या 2 बार उसको अंडर वाटर कर सकते हैं, आप सिंपल एक घर में यू अंडरस्टैंड इंसेंस या धूप, अगरबत्ती, मोस्ट ऑफ द इंडियन हाउसेस हैव इट. स्मजिंग जिसको हम कहते हैं, आप अगर स्मजिंग भी कर देंगे, आपके क्रिस्टल्स आर गेटिंग रिकैलिब्रेटेड. ऑफ कोर्स इंडिया में मोस्ट ऑफ द प्लेसेस आर वेरी डस्टी, मतलब हमारे यहाँ पे डस्ट कलेक्ट होती जाती है, तो वो क्लीनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इट्स रिकमेंडेड कि घरों में बच्चे होते हैं, पेट्स होते हैं, एल्डर्स होते हैं,
प्लस आप खुद ऐसे एनवायरनमेंट में क्यों रहना चाहेंगे जहाँ एक चीज है जिसके ऊपर मिट्टी की लेयर्स बनती चली जा रही हैं? तो इट्स प्योरली फ्रॉम अ हाइजीन स्टैंड पॉइंट ऑल्सो that it's highly recommended that you wash your crystals every now and then. And so that's one part. And secondly, please understand, water, sun, अर्थ, जब हम ये सब स्मजिंग के प्रोसेस, जब हम क्लीनिंग के ऐसे प्रोसेसेस बताते हैं कि आप उसको धो लीजिए या उसको थोड़ी देर उसको मून एनर्जी दे दीजिए, रात को रख दिया, कुछ मून क्रिस्टल्स होते हैं, कुछ सन क्रिस्टल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं कि आप दिन में 15 मिनट भी बाहर रख लेंगे, दे बी चार्ज्ड, या किसी को हम स्मजिंग के लिए कहते हैं एक्सेट्रा. प्लीज अंडरस्टैंड, यू आर जस्ट यूजिंग एलिमेंट्स ऑफ नेचर टू जस्ट हेल्प देम रिकैलिब्रेट. इट्स लाइक एक चीज है, बैग है, उसके अंदर भरे चले जा रहे हैं, भरे चले जा रहे हैं, भरे चले जा रहे हैं, तो वो एक पॉइंट के बाद बेचारा और कितना भरेगा अपने अंदर. इतने छोटे छोटे क्रिस्टल्स हम घर में रखते हैं, वी डोंट पुट दोस बिग जियोड्स मोस्टली, जो कि सेल्फ क्लीनिंग होते हैं, राइट? सो जब छोटी सी चीज है उसको थोड़ा सा वेकेट करके रिफ्रेश करने में आई डोंट थिंक कोई ऐसा हार्म है. द सेकेंड पार्ट इज जो आपने कहा कि कैन दे गेट नॉटी. Now, please understand, some of the crystals, without knowing how they can function, if you just try to make a composition, मैं घर का एग्जाम्पल देती हूँ. हम जब किसी भी कोई एक रेसिपी ट्राई करते हैं तो हम सारे मसाले इकट्ठे नहीं डाल देते हैं, राइट? और मिर्ची भी नाप तोल के डालते हैं, ऐसे नहीं कि बस धमाधम जितना मर्जी whatever. So you try to work with a balance. Similarly, हर इंटेंशन के साथ भी यही होता है कि आप you go ahead and make a composition of it before you unnecessarily just put just about a lot. And I'll give you a little example there. आप में से कुछ लोगों ने अगर ऑब्सीडियन के साथ काम किया है तो ऑब्सीडियन एक ऐसा क्रिस्टल होता है जो थंडरस्टॉर्म्स में बनता है, या लैब्राडोराइट, वो भी एक थंडरस्टॉर्म क्रिस्टल है बिकॉज उसमें इम्पैक्ट एनर्जी थंडरस्टॉर्म्स की आती है. अब जो चीज ऑलरेडी इतने उग्र स्वभाव में बनी है, उसका स्वभाव भी तो थोड़ा सा वैसे ही होगा, राइट? नरम नहीं गरम होगा, राइट? So, for example, obsidian can actually bring out the truth, और उसकी वजह से it can actually, bring out some very hard facts. और इसलिए आपको ऑब्सीडियन के साथ काम करना थोड़ा सा हार्ड लग सकता है. एक्सक्यूज मी. सिमिलरली लैब्राडोराइट जो है, it tends to attract a lot of subtle energies to it, spiritual energies to it, spirits. So the wearer has to be very prepared that you should be able to deal with, say, for example, when I started my experiences with labradorite, I started getting lucid dreams, astral travel experiences and so on. तो आप mentally उन चीजों के लिए prepare होंगे तो बेहतर है, right? So being aware of the energies of the crystals before you straight away jump into playing with them is always advisable. That is when they don't seem naughty to you. They only seem more effective. Ab moldavite. Now moldavite is a very sought after crystal. लोगों को बहुत होता है कि हमारे पास एक moldavite का छोटा सा पीस भी अगर कहीं से आ जाए. It's one of those expensive crystals that you have. And why is moldavite so popular and expensive and sought after? Because it is believed to have the it's believed to have the elemental powers of a meteorite, right? Now something which is of a different of a different planet or of the Different universal energy etc. तो वो obviously उसकी जो power जो experience है वो एक अलग तरह का होने लग जाएगा. बट अगेन आजकल के टाइम में मतलब मोल्डावाइट एक ऐसा क्रिस्टल है जो बहुत रेडिली अडल्ट्रेटेड भी अवेलेबल होता है. मोस्ट ऑफ द पीपल दे सेल ग्रीन ग्लास विद क्रैक्स एटसेट्रा ऑन इट एंड अंडर द गार्ब ऑफ मोल्डावाइट. सो वो यू हैव टू बी वॉचफुल फॉर कि एक ऑथेंटिक पीस अगर आपके पास आ गया है तो इट विल जेन्युइनली गिव यू सम अमेजिंग एक्सपीरियंसेस. I can vouch for it personally. I have had those experiences. So I can say, yes, my moldavite has been naughty, but it has been naughty because it is supposed to be naughty, right?
रुचिर, आपने अपने इस 10 मिनट की हमारे कन्वर्सेशन में मुझे इतनी और क्वेरीज दे दी हैं, मुझे लगता है मुझे एक और वीडियो बनानी पड़ेगी आपके साथ। खैर, मैं एनी आगे चलती टाइम। हूँ, क्योंकि मैं जी। एस्ट्रोलॉजी की स्टूडेंट हूँ, मैं जेमस्टोन पे बिलीव करती हूँ और लोग पूछते भी हैं हमसे। पर जेमस्टोन्स का क्या है कि जेमस्टोन्स आर वेरी एक्सपेंसिव। सो कैन वी यूज क्रिस्टल्स एज सब्स्टिट्यूट फॉर जेमस्टोन्स, और नो, दे आर नॉट दैट इफेक्टिव एट Yeah, जेमस्टोन्स? I think that's a very important question, Jyoti. I'm glad you brought that up because ये question अक्सर लोगों के मन में आता है और आप कभी notice कीजिए तो the answer is a yes and a no, and I'll tell you how. Yes is when when you're okay with a subtle pace at which it is giving you that influence. हम jade भी use करते हैं और हम emerald भी use करते हैं और दोनों जो हैं हमें हेल्थ बेनिफिट्स देते हैं एक किस्म से, राइट? जेड जो है वो सटल एनर्जी, सॉफ्ट, टेंडर, दे वेरी gentle, they'll be around you and they're working at a gradual pace. Emerald will give you instantaneous results, outcomes, it will even impact wealth outcomes and so on for us. So that is the primary difference, if I could say, कि जो भी क्रिस्टल्स आपको लगता है कि आप जेमस्टोन्स के लिए सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, वो क्रिस्टल्स माइल्डर फॉर्म में दे विल कंटिन्यू टू हेल्प यू. कई बार हम येलो सैफायर की जगह आई हैव सीन पीपल वेयर सिट्रीन आल्सो, right? It gives you the same, it powers the same benefit for you. It will still work on your solar plexus, right? It will give you the opportunities and benefits that one and the other will give. So it's not as if they will not. But yes, citrine would be a milder Right. form than, let's say, a yellow sapphire. Of course, less expensive as well. Yeah. जेमस्टोन्स में क्योंकि हम चार्ट देख के रिकमेंड करते हैं, सो वी ऑलवेज गिव जेमस्टोन व्हिच इज अ प्लैनेट हु इज अ बेनिफिक प्लैनेट फॉर यू एज पर योर चार्ट, और वो वीक होना चाहिए। सो हम कारक अकारक प्लैनेट्स को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं जेमस्टोन्स रिकमेंड करने के लिए। सो सेम गोज विद क्रिस्टल, लाइक दिस क्रिस्टल विल बी हार्मफुल फॉर यू एज पर योर चार्ट, या ऐसा कुछ भी नहीं होता है? नहीं, आई डोंट, ऐसा ऑनेस्टली मेरे अपने एक्सपीरियंस में तो कभी भी नहीं मैंने देखा। हाँ, ये जरूर हो जाता है कि जब आप कॉम्बिनेशंस कुछ बहुत ज्यादा बना लेते हैं, अनलेस ऑफ कोर्स इट्स अ चक्रा कॉम्बिनेशन, जैसा कि आपने खुद पहना हुआ है, राइट। those are all chakra, associated, they are associated with all the major 7 chakras. बट कई बार क्या होता है कि हम इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि हम ये भी पहन ले, वो भी पहन ले, वो भी पहन ले, वो भी पहन ले, सो अब you're confusing the universe कि भैया चाहते क्या हो, बताओ तो सही, right? So my recommendation is to have one major crystal and perhaps you could create a grid or something for yourself. आप मतलब अपनी ही पिक्चर पे अगर आप बहुत, लेट्स से आप चाहते हैं कि अबंडेंस का भी एंगल हो, रिलेशंस का भी एंगल हो, करियर भी, दिस एंड दैट, एंड एवरीथिंग शुड हैपन, एंड भोग और मोक्ष की कामना रखना कोई गलत बात नहीं है. आई एम अ वेरी ओपन माइंडेड पर्सन दैट वे. मेरा बस चले तो मैं शायद बच्चों को भी ओपन बुक टेस्ट करवाऊं कि कम से कम पढ़ तो रहे और सीख तो रहे हैं. So it is absolutely fine to actually have so many aspects and wanting to have a balance in your life. But at the same time, when you're looking at an intention, intend for an aspect at a time. So let's say if you're trying to attract love in your life, if you're trying to attract a partner, किसी की शादी नहीं हो रही है और वो genuinely चाहते हैं कि उनके लाइफ में उनको एक लविंग पार्टनर मिले, तो उस तरह पे ज्यादा फोकस कीजिए. आपकी ग्रिड में आप करियर से रिलेटेड रिलेशनशिप्स, हेल्थ, फैमिली, मनी, वेल्थ, सब सब एंगल्स के आप क्रिस्टल्स डाल लीजिए अपने ग्रिड में. बट अगर आपने पहनना है, पावर करना है, then focus on one thing, राइट। right? Otherwise, then I have seen people who try combination excitement में बड़े सारे crystals पहन के करते हैं, and then मैम सिर दर्द हो रहा है, मैम लूजीज हो गए, मैम ये हो गया, मैम वो हो गया. So that is because you have completely confused your energy meridians also. So try to be kind to yourself. सब मिलेगा. ऐसा कुछ, there's enough and plenty for everyone in this universe. So मिलता सब है, सिर्फ one thing at a time is advisable. राइट।
Right. Yeah. Same goes with gemstones. Even हम chart में भी, if you're wearing sun का stone, you cannot wear Saturn का. They are planets, those who enemies. In fact, astrologically हम ऐसे देखते हैं, Jupiter का पहन रहे हैं तो Venus का नहीं पहन सकते हैं. So same thing you are telling. What I can relate with crystals is that what you really want, and the positive side is that it's not going to harm you, as gemstones can. Gemstones have very strong immediate effect. अब I'll give you a very small example. Combination में कुछ crystals बहुत beautifully चलते हैं. Mm-hmm. जैसे jade और rose quartz will actually give you some very beautiful energies together. Lapis lazuli and citrine. This is a very unexpected combination क्योंकि एक throat chakra एक solar plexus को power करता है. But अगर कोई अपने career के लिए use करना चाहता है, this is one of the most amazing combinations to go ahead with. Because lapis will give you that clarity of expression and all of that, the opportunities, attracting opportunities to you. And the citrine will actually give you the determination, the confidence, and that whole vigor that is required to go ahead and capitalize on those opportunities as well. But on the other hand, अगर आप टाइगर्स आई और लैपिस इकट्ठे कर देते हो, वो दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिस्टल्स हैं, तो उसमें क्या होता है कि कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि आप मार Too much of anything is you bad, will right? actually get too aggressive with people around you कि ये तुम मेरे को कैसे नहीं दे रहे types, so that's where a little bit of your sensitivities also play. Sensibilities and sensitivities have to go hand in hand. So जब आप Right. अपने crystals के combinations बना रहे हैं, ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना जरूरी है कि अगर आप थर्ड आई पे काम कर रहे हैं, मेरे पास ऐसे भी एक दो स्टूडेंट्स आ चुके हैं जो कि थर्ड आई पे काम करना शुरू करते हैं, वो सोए चले जा रहे हैं. व्हाई? बिकॉज दे आर लाइक इन अ डिफरेंट ट्रांस स्टेट. बट प्लीज मेक श्योर उनका मतलब दिस अ वेरी एक्सट्रीम एग्जांपल दैट आई एम शेयरिंग. People who are working on those trance kind of experiences, please understand that if you are someone who has very practical needs, so then in that case you have to be very mindful of the crystals and the kind of energy work that you pick up for yourself. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको काम कमाने की जरूरत है और आप ट्रांस के एक्सपीरियंसेस की उसमें चल पड़े हैं, तो काम करने का दिल ही नहीं करेगा. राइट? So Ruchir, it was wonderful talking to you. हर बार आपसे बात करके मुझे इतना कुछ नया पता चलता है. And you are my guru when it comes to tarot. So next time I'm going to call you for tarot. And you watch, I'm going to remove so much information from you. I'm sure it will benefit a lot of people. You are just too kind, Jyoti. You are just such a sweetheart. Thank you so much for this opportunity. I sincerely hope anyone and everyone who's getting attracted into the world of crystals, they are able to make the most of it. I try my level best to, be the channel for as many as possible. So I shall humbly try and make my best effort to share as much as I can. But Thank thank you you once so again. much. It was lovely. Same Take here. care. And Ruchir, I will share your contact details if anyone wants professional advice from you regarding tarot, crystals, whatever, in whatever way you can help them. And I Thank you. know you do a wonderful job. You're too kind, like I said. Thank you so much. Okay, see you soon then. Thank you for coming. Take care. Yeah, bye. Bye.